Hello guys, how are you? I hope you will be the fine. And today we will be focused on a new topic, that is figures of speech. In this video we will be get the most important knowledge regarding this figures of speech. And this series will be continue for to complete these speeches. Okay? तो देखते हैं कि figures of speech क्या है. Friends, why we use the figures of speech in poetic device? Because figures of speech is one of the most important parts through which we can enhance our knowledge and increase the meaning of the knowledge. We can increase the ambiguity of the language and we can make it ornamental. तो अपनी लैंग्वेज को काफ़ी अच्छी तरीके से, अपनी बात को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए हम फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल करते हैं. देयर आर नियर अबाउट 15 फिगर्स ऑफ स्पीच. In that, I would like to present 2 or 3 in this video, and after that we will be continue in the next video. So the first figures of speech is today, that is simile. Friends, simile, this word derives from the simile Greek word which means to like, and you will be surprised by knowing that these figures of speech is specially used for the comparison. And in the simile we can compare two objects which are looks to similar with the word as and like. आइए इसको हिंदी में से समझते हैं. सिमिली एक ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसे हम कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसमें दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में कंपेयर करते हैं कि जो दिखने में या बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होती है, और ये कंपैरिजन हम हमेशा दो वर्ड से दिखाते हैं, मतलब एज और लाइक. अब यह एक चीज़ आपको अपने दिमाग में रख लेनी है. वो क्या कि जब कभी भी किसी पोइटिक लाइन में आपको कंपैरिजन दिखे और वो कंपैरिजन अगर एज और लाइक इन दोनों में से किसी एक वर्ड से हो रही है, तो आंखें बंद करके आप समझ लीजिएगा कि वहाँ पर सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया गया है. We'll be learn about this very well with the some kind of examples. So focus on this example. My young brother is as good as gold. मेरा जो छोटा भाई है वो कैसा है? गोल्ड के. यहाँ पे कंपैरिजन की गई यंगर ब्रदर एंड गोल्ड. किस वर्ड से? एज वर्ड से. सो दिस इज वन ऑफ द फिगर्स ऑफ स्पीच. माई लव इज लाइक रेड रेड रोज. लाइक से कंपेयर किया गया है किसको? लव को और रेड रोज को. सो इस प्रकार से हम कंपैरिजन कर सकते हैं. शी इज लाइक सो स्वीट एज हनी. दोनों यहाँ पे ले लिए. वो कैसी है? हनी की जैसी है. ऐसे कंपेयर किया गया है. शी फाउट इन अ वॉर लाइक अ लॉयन. वो वॉर में कैसे लड़ती है? लॉयन की तरह लड़ती है. ये तो हो गया फिगर्स ऑफ स्पीच सिमिली. अब आइए अगला फिगर्स ऑफ स्पीच देखते हैं, दैट इज मेटाफर. हाँ दोस्तों, काफ़ी लोग इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं कि सिमिली कैसे आइडेंटिफाई करें और मेटाफर कैसे आइडेंटिफाई करें. अब जैसे कि हमने देखा है कि सिमिली कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पे डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं होती है, पर मेटाफर ये ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसमें डायरेक्टली कंपैरिजन होती है. ये भी हम कंपैरिजन के लिए ही इस्तेमाल करते हैं. एंड द मीनिंग ऑफ दिस मेटाफर, दिस वर्ड्स मेटा मीन्स ओवर और फर मीन्स carrying over. This is the meaning of this metaphor, and these figures of speech also used for the comparison, but here we can see the directly comparison. और यहाँ पे हम कभी भी as और like ये दोनों वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते. आइए इसके कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द कैमल इज अ शीप ऑफ डेजर्ट. आई रिपीट द वर्ड, द कैमल इज द शीप ऑफ डेजर्ट. कैमल क्या है? कैमल और शिप को कंपेयर किया गया है एक ही इसमें, लेकिन वो कैसी कंपैरिजन है? डायरेक्टली. कि कैमल क्या है? जो डेजर्ट होता है, मतलब डेजर्ट यानी कि वाळवंट, तो वो उसकी शीप है. यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन की गई है. दूसरा एग्जांपल है, ही इज द पोलर ऑफ स्टेट. वो स्टेट का पोलर है. पोलर यानी कि वो आधार स्तंभ होता है, तो स्टेट उसको मतलब ही कंपेयर्स टू पोलर. ही फाउट बीइंग अ लॉयन. व्हेन ही फाउट इन अ वॉर एज लॉयन. एज आया तो ये सिमिली बन जाएगा, लेकिन हम कैसे बोल रहे हैं? ही फाउट इन अ वॉर बीइंग अ लॉयन. लॉयन और उसको कंपेयर किया गया है.
सो दोस्तों ये थे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच। आइए अगला फिगर्स ऑफ स्पीच देखते हैं, दैट इज द पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन नाम में इसका मीनिंग दिया गया है दोस्तों, पर्सन, पर्सन प्लस पर्सोनिफिकेशन, मतलब पर्सन और फिकेशन दोनों एक मतलब कंबाइन किए गए। तो यहाँ पे एक ये ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच है जहाँ पे इन एनिमेट थिंग्स लुक्स लाइक एन एनिमेट, मतलब जो भी इन एनिमेट थिंग्स होते हैं मैं बताना चाहूँगा विद द हेल्प ऑफ बुक। इट इज़ अ फिगर्स ऑफ स्पीच इन विच इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज क्वालिटीज आर स्पोकन ऑफ एज द ह्यूमन बीइंग, मतलब जो भी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं, इन एनिमेट थिंग्स होती है, कुछ एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स होते हैं, उन सबको यहाँ पे मानवों की इमेज दी गई होती है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर द पर्सोनिफिकेशन इज अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, अपॉर्चुनिटी जो होती है मतलब सुवर्ण संधि जो होती है वो हर एक के दरवाजे पे नॉक करती है। अब हाउ कैन अपॉर्चुनिटी नॉक? सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। एंजाइटी सिट्स ऑन हर फेस। अब यहाँ पे एंजाइटी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है दोस्तों, एंजाइटी मतलब चिंता। तो एंजाइटी सिट्स ऑन हर फेस, अब ये उसके चेहरे पे जाएगा, कैसे बैठेंगे? सो एंजाइटी को बैठने की उपमा दी गई है ऑन हर फेस। सो दिस इज ऑल्सो द पर्सोनिफिकेशन। आशा करता हूँ कि ये तीनों के तीनों आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। बट गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड थंब टू माई चैनल। थैंक यू।